सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः साहित्य सोपान मंच पर स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित हिंदी अनिवार्य की कक्षा 11 की पुस्तक आरोह के पद्य खंड के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे पिछले वीडियो में हमने कबीर के परिचय और उनके शब्दार्थ, पद के शब्दार्थ जो थे और इनके एक पद की व्याख्या हमने कर ली थी। तो आज हम उसी क्रम में दूसरे पद की व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। तो इसमें वह सगुण भक्ति के लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं उन पर उन्होंने व्यंग्य किया है। और हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म पर जो भी बाह्य आडंबर थे उन पर वह व्यंग्य करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। संतो देखत जग बोराना। कबीर कहते हैं कि हे संतों, संतों का मतलब है सज्जनों, देखत जग बोराना, देखिए ये संसार बोरा गया है, पागल हो गया है। सांच कहो तो मारण धावे, यदि मैं इन्हें सत्यता का बोध कराता हूँ, सच्ची बात जिसे मैंने अनुभव किया है वो मैं बताता हूँ, तो ये मुझे ही मारने के लिए पीछे दौड़ते हैं। झूठे जगपति आना, और झूठी बातें जो यहाँ पर संसार में बताने वाले हैं उन पर ये विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। मैंने यहाँ पर नियम पालन करने वाले और धर्म का पालन करने वाले दोनों को देखा है, जो कि जैसे पुण्य महीने जो होते हैं, पवित्र महीने जो माने जाते हैं, जैसे वैशाख ज्येष्ठ कार्तिक आदि में स्नान आदि करके और नियम पालन करने के जो है कार्य, उन सबको देखा। वो ये सारे कार्य करते हैं। आत्म मारे पखा नहीं पूजे, आत्म यानी स्वयं के मन के अंदर जो है ईश्वर बैठा है उसको वो भूल जाता है, उसको तो एक तरह से उन्हें तो मार देता है। पखा नहीं पूजे, और वह पत्थर की मूर्ति को पूजता है। उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, इसलिए ऐसे लोगों में कुछ भी ज्ञान नहीं है। के मुरी बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। बहुतक मैंने बहुत पीर ओलियों को भी देखा है, पढ़े किताब कुराना, जो कि कुरान पुस्तक को कितनी ही बार पढ़ा होगा उन्होंने। के मुरीद तदबीर बतावे, वे अपने मुरीद यानी शिष्य और तदबीर यानी उपाय, वे अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं अलग अलग। और उनमें उहे जो ज्ञान, जो उनमें उस कुरान से जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है वही वो उन्हें आगे बता देते हैं, उपाय बता देते हैं आगे से आगे। आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। और ऐसे लोग जो होते हैं वो आसन मारी, आसन पर डिम्ब धरी बैठी, डिम्ब यानी आडंबर, दिखावटी रूप में जो आडंबर होता है वो दिखाने के लिए अपने आसन पर विराजते हैं। और मन में बहुत गुमाना, गुमान एकदम से गर्व से घमंड से एकदम से बैठते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। पीपर पाथर, और वो यहाँ पर सगुण भक्ति के जैसे कार्य किए जाते हैं उन पर वह व्यंग्य कर रहे हैं कि पीपर यानी पीपल की पूजा, पत्थर की पूजा करते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ भी जाते हैं। ये सब करते हुए वे गर्व में स्वयं को भूल जाते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। सिर पर टोपी धारण करते हैं, माला फेरते रहते हैं, और छाप तिलक अनुमाना, सिर पर तिलक धारण करते हैं। तो इस प्रकार के कार्यों द्वारा उन्होंने, इस प्रकार की पंक्तियों द्वारा उन्होंने सगुण भक्ति के जो मतलब कार्य किए जाते हैं उन पर उन्होंने व्यंग्य किया है। तो आइए अब अगला तीसरा और अंतिम पद पढ़ते हैं। लिखा है, साखी सबदही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना।
हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख्य सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई पर सब मर्म भर्म भुलाना। कैतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। अब यहाँ पे इसका अर्थ निकल रहा है, साखी सबदई गावत भूले। ज्ञान की बातें जो भी है वो सब तो वह गाते तो हैं, लेकिन भूल जाते हैं। आत्म खबरी ना जाना, वह स्वयं के भीतर जो ईश्वर है, स्वयं के अंदर जो आत्मा है, उसे वो भूल जाते हैं। उसकी खबर ही नहीं, उन्हें ज्ञान ही नहीं उनका। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहते हैं कि हमें तो राम प्यारा है। और तुर्क कहे रहीमाना, और तो तुर्क यानी मुसलमान जो हैं वो उन्हें रहीम के नाम से जानते हैं, मतलब परमात्मा के। कबीर कहते हैं परमात्मा के दो अलग अलग नाम के रूप में वो जानते हैं, जबकि स्वरूप एक ही है। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, आपस में वो दोनों ही लड़ लड़ कर मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना, मर्म यानी भाव, वह इसके मुख्य भाव, उसके बाद के बारे में ज्ञान कुछ नहीं जान पाते, और वह आपस में ही लड़ लड़ कर मर जाते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। और वह खुद को ही ज्ञान नहीं, और वह घर घर घूमते घूमते मंत्र यानी ज्ञान के मंत्र जो है वो घर घर देते फिरते हैं। महिमा के अभिमाना, अपने खुद की महिमा के अभिमान में एकदम से ऐसा दिखाने के लिए। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, बूढ़े यानी डूबना के गुरु, ऐसे गुरु के साथ में शिष्य स्वयं भी क्या है, डूब जाता है अज्ञान के कुएं में। अंतकाल पछताना, और अंतकाल में दोनों को ही पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतों, ये सब भर्म भुलाना। यहाँ पे भर्म लिखा हुआ है, जबकि भ्रम होता है। सदुकड़ी भाषा में इस प्रकार से लिखा गया इसे। कहे कबीर सुनो हो संतो, संतो यानी सज्जनों। कबीर कहते हैं कि हे सज्जनों सुनिए, ये सब भर्म भुलाना, ये सब भ्रम जो है ना, उससे सब को भूल जाइए आप। कहते का कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। मैंने कितनी ही बार ज्ञान कराया, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं करते, और वह कहना नहीं मानते इन बातों का। अनुभव से जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उस पर वह विश्वास नहीं करते। सहजे सहज समाना, वह सिर्फ सहज रूप में जो भी सहजता से अपनाया जा सकता है उसे ही वो स्वीकार करते हैं, और वही क्या है उन्हीं के लिए अच्छा लगता है उन्हें। तो ये यहाँ पर इसकी व्याख्या हुई है। अब सबसे पहले इनके व्याख्या करते समय, जैसा कि मैंने पिछली व्याख्या में भी बताया, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। संदर्भ में यहाँ पर इसका नाम और कहाँ से आया है ये चीज़ आ जाएगी। जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड से अवतरित हैं, जो कि कबीर द्वारा रचित बीजक, कबीर के संकलन जो है बीजक है, उसमें से आया हुआ पद है, ये शब्द है। फिर इसके बाद में प्रसंग, तो दोनों का प्रसंग अलग अलग जिस प्रकार से अपन बता सकते हैं, और मुख्य रूप में तो एक जैसे ही कह सकते हैं कि वह सगुण भक्ति के जो भी प्रयास करते हैं उनको, उन पर वह व्यंग्य करते हैं, और वह निर्गुण भक्ति की उपासना के लिए प्रयास करते हैं। फिर व्याख्याएं जो पढ़ाई मैंने, और विशेष, भाव पक्ष और कला पक्ष। कला पक्ष में जितने भी व्याकरण हैं, जैसे भाषा यहाँ पर सद्दुकड़ी भाषा है, गेय शैली है। फिर छंद यहाँ पर है नहीं, पद रूप में आया है यहाँ पर। और बिंब यहाँ पर भाव बिंब है। यहाँ पर गुण जो है प्रसाद है। और फिर उसके बाद में आता है अपने रस, शांत रस है। और अलंकार तो जगह जगह जैसे कि बताया भी था। अंतिम में तुकबंदी जैसे ही बैठती है वह अंत्यानुप्रास है, जहाँ पर एक जैसे वर्ण, एक ही वर्ण से बने हुए शब्द 2 बार पास में आए तो वहाँ छेकानुप्रास है, और उससे ज़्यादा बार आए तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। और भी इस प्रकार से हमें, जैसे यहाँ पर एक शब्द है ये लरी लरी, बार बार दोहराया गया है, तो इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस प्रकार से हमें पूरी व्याख्या करते रहना है। अब उसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले कवि पर सवाल बनते हैं कि कबीर ने किस प्रकार का साहित्य लिखा है, इसका काव्य सौंदर्य क्या है इनका। तो इसके ऊपर ऐसे कि इन्होंने मुख्य रूप में किन किन पर लिखा है, गुरु की महत्ता बताइए, नीति के दोहे लिखे हैं,
निर्गुण भक्ति के प्रचार किया है, ज्ञान की महत्ता बताई है, और कला पक्ष के अंदर जो भी उन्होंने व्याकरण काम लिए वो अपन को पढ़ना है। तो इससे संबंधित सवाल इसी प्रकार के बनते हैं, तो वो हमें तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।